कि वो ये बताएं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या क्या फायदे होंगे आज के इस अंतर्राष्ट्रीय ठीक है। परिदृश्य में। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाबा बागेश्वर को कुछ चैलेंज देता हूं कि वो ये बताएं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या क्या फायदे होंगे आज के इस अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, परिदृश्य में। ठीक है, ठीक है विजय जी, दूसरी ठीक है बात, स्वामी, ठीक वो है विजय अगर जी, इतने ठीक ही है बड़े विजय जी, धर्म ठीक गुरु है। है स्वामी तो हिंदू धर्म शैलेशानंद की गिरी जी हमारे परिभाषा साथ बता जुड़े दें। हुए हैं। महाराज जी, आपने अभी विजय कौशिक जी को सुना। उनका कहना है कि मैं चैलेंज करता हूं बाबा बागेश्वर जी को, वो बताएं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर क्या फायदे होंगे। जी बिल्कुल पिंकी जी, एक बात इस पर समझिएगा कि संघ की शक्ति की जो हमने बात कही है उसका कारण भी है। आप 562 से ज्यादा राजाओं वाला इस भूखंड के अंदर जब मध्यकाल के आक्रांता आए थे, उस समय पर हिंदू की एकता न होने के कारण हमें पराधीन होना पड़ा। तो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। रही बात हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या लाभ होंगे, तो देखिए हिंदू राष्ट्र की परिभाषा किसकी क्या है मैं उसको नहीं जानता, किंतु मैंने जो हिंदू राष्ट्र या हिंदू सनातन आयोग की बात जो करी या उसकी मांग जो करी, उसके अंदर स्पष्ट था कि कोई से भी संप्रदाय को मैं हिंदुत्व से या सनातन से अलग नहीं मानता। जो इस भारत के भूभाग में रहेगा वो हिंदू जीवन शैली के आधार, फिर से मैं रिपीट करूंगा, हिंदू जीवन शैली के आधार पर वो अहिंसा का, सत्य का, अनुशासन का, प्रेम का पालन करेगा। क्योंकि हिंदुत्व आदरणीय एक स्वामी जी ऐसी के विभाग मुताबिक भारत आज भी जिससे हिंदू राष्ट्र है, पूरे विश्व का, फिर इसको अलग से दुकान चलाने की जरूरत क्या है बाबा बागेश्वर को? अभी स्वामी जी 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 पूरी जी, सच्चाई कह रहे हैं। नहीं मैं सुन नहीं पाया कौशिक जी। आपने जो कहा है सच कहा है, तो फिर उस परिस्थिति में हिंदू राष्ट्र की कथित रूप से एक मुहिम चलाकर क्या साबित करना चाहते हैं बाबा बागेश्वर? अगर सभी हिंदू हैं आपके मुताबिक विजय तो कौशिक जी, जीवन यहाँ शैली पे मैं आपको तो बताना फिर चाहूंगी, सैकड़ों होता है। विजय कौशिक जी कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और जब वो कथा सुनाते हैं तो यानी कि वो अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, युवाओं में वो जागरूकता ला रहे हैं। कथा सुनाने का मकसद क्या, आप ये बताइए। कथा किस लिए सुनाई जाती है? ताकि जो आज की पीढ़ी है वो जान सके हमारे पुराणों को, हमारे वेदों को, जो भागवत कथा है उसको जान सके, इसलिए कथा सुनाई जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कथावाचक हैं, यहाँ पर वो अपने कथा के जरिए संदेश दे रहे हैं। तो इसको आप किसी भी तरह से राजनीति से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? वो किसी के लिए वोट की अपील तो नहीं कर रहे हैं अपने मन से, वो अपना जो धर्म है, वो जो कर्म है, जिसका चोला उन्होंने पहना हुआ है, वो काम कर रहे हैं। तो आप इसको राजनीति से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? ठीक है, जयराम जी कुछ कह रहे हैं। जयराम जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्या आप कह रहे हैं? विजय जी जयराम जी को सुनिएगा जरा, उसके बाद आऊंगी आपके पास। जयराम जी देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और जितने भी राष्ट्रवादी हिंदूवादी संगठन हैं, वो हमारी मान्यता भी है और ये सत्य भी है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। सांस्कृतिक रूप से हम सभी हिंदू हैं और यही कारण है कि ये हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र होने के कारण हम यहाँ सेकुलरिज्म का पालन कर पाते हैं। क्योंकि बताइए, सिर्फ जुनेद खान जी आप मेरे को एक बात बताइए, जिस तरीके से आपके यहाँ पर अभी हाल ही में आपके एक मौलवी ने कहा था कि आखिरकार शमी ने रोजे क्यों नहीं रखे हैं, जिस तरीके से आप अपने धर्म को लेकर बातें करते रहते हैं, चाहे वो देश के लिए खेलने गए हैं उस वक्त आप रोजे रखने के लिए मांग कर रहे हैं। देश प्रेम, देश पहले है या फिर धर्म पहले है, ये आप देखिए। और दूसरी बात ये जुनेद खान जी, क्या आप लोग यहाँ पर मदरसे नहीं चलाते हैं? क्या मदरसों में बच्चों को आप अपने धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं क्या? जब यहाँ पर वही काम धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं और अपने धर्म का ज्ञान वो दे रहे हैं इस पीढ़ी को, तो तकलीफ क्यों आखिरकार? क्योंकि मदरसों में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की शिक्षा नहीं दी जाती है। वहाँ पे देश का जो संविधान, क्या मदरसों में हिंद की शिक्षा दी जाती है? मदरसों में ट्रेनों को पलटने की शिक्षा दी जाती है, मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। ये प्रमाणित है, अनेक जगह हमारा हिंदुस्तान है। जयराम जी, नूर अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नूर अहमद जी, क्या कहेंगे आप इस पर? काफी देर से मैं सुन रहा हूँ सभी लोगों को, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी सुनेंगे। साहब लोग बीच में नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से खुसूसी इल्तिजा है मेरी कि बीच में ना बोलें, मेरी बात पूरी हो जाए, किसी तरह का काउंटर करें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। सबसे अहम बात यह है कि बाबा बागेश्वर जी ने जो अपने समाज को जोड़ने की बात कही है, उन्होंने कहा मैं प्राण जाने तक अपने समाज को इकट्ठा करता रहूंगा। ये अच्छी है, उनकी बढ़िया बात। लेकिन कोई भी शख्स, एक बाबा बागेश्वर नहीं, चाहे भाजपा का प्रवक्ता हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति हो, चाहे
चाहे वो मुसलमान कहलाने वाला कोई इंसान हो, अगर वो भारत के चरित्र को बदलने की बात करेगा, जैसे पीएफआई के लोगों ने इस्लामिक राष्ट्र की बात की, हमने उसका विरोध किया, उन पर कार्रवाई भी हुई और बहुत हमने उसका स्वागत किया। खालिस्तानी लोगों ने खालिस्तानी राष्ट्र की बात की, मतलब बंटवारे की बात की, तो हमने उसका विरोध किया और उनके समाज ने भी उसका बाकायदा विरोध किया और उन पर कार्रवाई हुई। जितने लोग, कोई भी शख्स हिंदू राष्ट्र की बात अगर कर रहा है तो वो देशद्रोही वैसे ही है जैसे खालिस्तानी और पीएफआई वाले हैं। बखूबी मौका दिया गया है और भी मेहमान जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल शांति से आपकी बातें सुन रहे थे। अब उनकी भी प्रतिक्रिया आप जान लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। वो सिर्फ आपको सुनने के लिए तो नहीं है ना इसमें। नहीं, शैलेशा नंदी से हमें कोई एतराज नहीं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छा बोले, वो भी हमें उनसे कोई एतराज नहीं है। मैं आपसे एतराज है, तो आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिएगा, उसके बाद मैं आऊंगी। ठीक है। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी अपनी बात रखिए, मैं एक तरफा बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। स्वामी जी अपनी बात कीजिए। देखिए, मैं सदैव से पिंकी जी कहता आया, समानता का एक कानून देश में होना आवश्यक है, इसलिए मैंने हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया था ताकि देश के अंदर एक कानून रहे सबके लिए। रही बात जहां तक एक धर्म विशेष की, तो मैं कई बार आपस कहता हूँ कि शहाबुद्दीन जैसे लोग ऐसे बोलाना जो कि मोहम्मद शमी जैसे के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जो राष्ट्रसभा करते, तो क्या इनकी शरीयत के अंदर या इनके कानून के अंदर ऐसा फतवा इस प्रकार के मौलानाओं के लिए नहीं होती? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, तो क्या बांग्लादेश के खिलाफ कोई फतवा जारी हुआ वैश्विक स्तर पर? हमारे यहाँ पर एक राजनीतिक प्रवक्ता के मुख से कुछ निकलता है तो सारा परिवेश एक हो जाता है। तो इस प्रकार के परिवेश के खिलाफ मैं किसी भी प्रकार से धीरेन्द्र की बात को खारिज ले नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में बताया कि विश्व का इतिहास है कि जो ईरान किसी समय पर फारस हुआ करता था, जब वहां पर मुस्लिम शासक आया तो उसके बाद में आज वो फारसी जो हो गए, वो विलुप्त प्राणी हो गए। कुछ यहाँ पर हमारे यहाँ पे शरणार्थी की तरह बड़ी सहजता से अच्छे से रह रहे हैं, किंतु इस विषय को हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, ये राजनीतिक दल ने इसका लाभ उठाया, उसको नुकसान हुआ, मैं इससे सहमत नहीं हूं। पर यह बात सत्य है कि हमारे यहाँ पर यह विवेचना होना आवश्यक है कि मानवता के आधार के ऊपर हमने हिंदू आयोग की मांग करी, हमने हिंदू राष्ट्र की मांग करी, न कि किसी अन्य संप्रदाय को दबाने के लिए। आप एक चीज बताइए कि पूरे विश्व के इतिहास के अंदर एक भी राष्ट्र बता दीजिए जिसके ऊपर हिंदू धर्म के आधार पर शासक ने आक्रमण किया हो? तो इस आधार पर कहते हैं कि विश्व शांति के लिए आज के युग में जो भी आभूषण, जो भी कथावाचक, जो भी राजनीतिक बेका वक्ता वो ये बात करेगा कि हम इस राष्ट्र की अखंडता के लिए हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं, तो वी फॉल, उसकी एकता के लिए हम बात करेंगे। तो संघ की शक्ति का मैंने आरंभ किया था, उस संघ का उस संगठन का उद्घोष करने, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ जी। बिल्कुल। विजय कौशिक जी, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, काफी देर से आप इशारा भी कर रहे थे बोलने का, बात पूरी कीजिएगा अपनी, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हर पक्ष को आपने यहाँ पर अब सुन भी लिया है। विजय कौशिक जी अनम्यूट कीजिएगा।